हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो बच्चों, कल से आपका लीनियर अलजेब्रा का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे लगा कि चलो पहले आपको एक रोड मैप दे देता हूं। आप लोगों में से हो सकता है बहुत लोगों ने ये ऑलरेडी देख लिया है, बट स्टिल मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि हम लोग किस तरीके से लीनियर अलजेब्रा को कवर करेंगे एंड व्हाई मैं इस तरीके से लीनियर अलजेब्रा को कवर करने वाला हूं जिस तरीके से पूरा इंडिया में कोई कवर नहीं करता है। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो झूठ कोई ऑफलाइन क्लास में बोलेगा 50-100 बच्चों के आगे, ऑनलाइन लाइव क्लास में तो कोई नहीं बोलेगा ना। मतलब ये रिकॉर्डिंग है ना, ये तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो ना, तो इसमें तो कोई झूठ नहीं बोलेगा ना, मतलब है ना। तो ऑल इंडिया में आप कंपेयर करके देख लेना, किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट, किसी भी रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 इंस्टीट्यूट, किसी से भी कंपेयर करके देख लेना, इस फ्लो में लीनियर अलजेब्रा कोई नहीं पढ़ाता। और इस फ्लो में जो मजा आने वाला है आपको, बस एक बार क्लास अटेंड करो और देखना। मैंने बोला ना, आप फेज 1 फेज 2 फेज 3 देख रहे हो, आप बस फेज 1 के लेक्चर ही देख लो, मतलब 1-2 लेक्चर ही देख लो, उसके बाद यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ। मतलब आप सब कुछ छोड़ दो, आप पहला ही लेक्चर देख लो, यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ आफ्टर दैट। मतलब फिर आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे देखने से। यस, इट विल बी दैट काइंड ऑफ एडिक्शन। वो कुछ टीवी सीरीज ऐसे आते हैं ना कि जैसे कि एक एपिसोड देख लो, उसके बाद तो आप रह ही नहीं पाओगे। मतलब आपको चाहिए, नशा सा हो जाता है कि भाई 10 घंटे में एक घंटे का 10 एपिसोड देख के खत्म ही कर देते हैं, वैसा फीलिंग हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो एनीवेज अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग फ्लो को, मतलब लीनियर अलजेब्रा का जो फ्लो है, कैसे उसको हम लोग कैरी आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो फेज 1 में आप देख रहे हो, द फेज 1 नेम इज राइज। इसमें क्या होगा, यू विल राइज। अगर मैंने कुछ नाम दिया है तो इट हैज सम मीनिंग, है ना। तो मैं हमेशा नाम पे बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली फोकस करता हूं। ठीक है, तो राइज मतलब यू विल राइज। आपका जो नॉलेज वाला पार्ट है, इट विल राइज, मतलब आपका जो एटीट्यूड है इस सब्जेक्ट को लेके, दैट विल राइज, एवरीथिंग विल डेवलप। तो पहला जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल विजुअलाइजेशंस। यहाँ पे हम लोग किस पे बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन पे बात करेंगे। ठीक है, जहां पे हम लोग कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग व्हाट ए मैट्रिक्स एक्चुअली डज। मतलब ये मैट्रिक्स होता क्या है, क्यों हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब क्यों उसको एक ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड में लिखा जाता है। इट कैन बी स्क्वायर, है ना, बट रेक्टेंगुलर ग्रिड में लिखा जाता है, मतलब रो कॉलम, इससे बहुत सारे कंसेप्ट होती है, उसे मैं बताऊंगा। बट माय पॉइंट इज, ऐसा क्यों कुछ नहीं था कि सर्कल के अंदर एलिमेंट को लिख देते और कुछ रूल लिख देते कि पहला लाइन में 1 एलिमेंट होगा, दूसरे लाइन में 3 एलिमेंट होगा, चौथे लाइन में 5 एलिमेंट होगा। ऐसा भी तो हो सकता था ना। या फिर कोई एक इलिप्स को ले लेते वो लोग और इस तरीके से एलिमेंट्स को रख देते, मतलब कुछ भी हो सकता था ना। व्हाई दिस ओनली? और ये आया कहां से? आप लोग बोलो कि सर ये तो कुछ एल्जेब्रिक सिस्टम को सॉल्व करना था, उससे आया। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो सब मैं डील करूंगा जब मैं आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ाऊंगा, उसका हिस्ट्री, एक्चुअल में मैट्रिक्स का हिस्ट्री क्या है, जो कोर जहां से वो जन्म लिया, दैट विल कम अंडर दिस टॉपिक, है ना। बट ये जो मॉडर्न मैथमेटिशियंस का जो आइडिया था मैट्रिक्स को हैंडल करने का, वो क्या था, वो हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। मैट्रिक्स लीनियर मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मजा आएगा, एक्सीलेंट वे में मैं आपको टीच करूंगा ये। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पे, जहां पे आप लोग ये सीखोगे कि मैट्रिक्स एक्चुअली करता क्या है, जहां पे आप लोग विजुअलाइज करोगे। अगर मैं आपको एक 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स दे दूं और आप लोग अगर अपने आंख को बंद करोगे ना, तो आप लोग को दिखेगा एक्चुअली कि अब मैट्रिक्स करता क्या है एक्चुअली। इससे पहले आप लोग क्या करते थे, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाता था, अरे ठीक है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल है, इसको ऐसे एडिशन करते हैं, ये करता है, ये वो करता है, ऐसे आइगन वेक्टर निकालते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले आप लोग सीखो कि मैट्रिक्स करता क्या है। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं है कि पढ़ा के पूरा एकदम लेंथी टाइम ले लिया, नहीं नहीं नहीं, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, अगर कोई इंस्टीट्यूट 80 घंटा पढ़ाता है, मैं उससे 40-50 घंटे एक्स्ट्रा लूंगा, बट वो 40-50 घंटे आपका लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा मेरे साथ रहने का। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। आप लोग एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, आप लोग बोल देते हो कि जो आपका जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो आप, लेट्स से अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n है, दूसरा अगर n क्रॉस p है, तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी m क्रॉस q। ऐसा जो रूल आप लोग डिफाइन किए, क्यों किए, व्हाई इट इज नेसेसरी। और जब आप लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, आप लोग कहते हो ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे करते हो जो, व्हाई नॉट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे क्यों नहीं करते हो? या फिर ऐसा भी तो कर सकते थे कि इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट उस मैट्रिक्स का सेम पोजीशन का सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज थी, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को वैसे ही क्यों किया गया, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स इनवर्स। आप लोग मैट्रिक्स इनवर्स निकालते हुए लिखते हो A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, है ना। मतलब आप एडजॉइंट मैट्रिक्स को क्या करते हो, आप स्केल करते हो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स है। बट ये फॉर्मूला आया कहां से, आउट ऑफ द बॉक्स तो कहीं से आया नहीं होगा, ये कहां से आ गया आउट ऑफ द बॉक्स, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर जो मैट्रिक्स इनवर्स होता है वो हम लोग गॉस जॉर्डन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, दैट इज वन अनदर टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बेसिस वेक्टर एंड चेंज ऑफ बेसिस वेक्टर, यहां से आपका कंसेप्ट स्टार्ट होगा आइगन वेक्टर के तरफ। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर इज वेरी सेंट्रल टू लीनियर अलजेब्रा एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। यहां पे देख सकते हो आप आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में मैंने मेंशन किया है एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाई इट सो इंपॉर्टेंट। आपको किसी भी बच्चे को, अगर मैं 100 बच्चे को ले आऊं,
जिसको किसी ना किसी ने मैथ्स पढ़ाया है, अगर मैं उसको बोलूं बेटा आपको आइगन वैल्यू निकालना आता है, वो सीधा बोलेगा हाँ सर निकालना आता है। बेटा कैसे निकालते हो? ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट हम लोग 0 कर लेते हैं और हम लोग आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। बट क्या बस यही है? इज दिस ओनली मैथ्स? या फिर यही होता है पढ़ाने का तरीका? क्या आपको ये नहीं पता है कि आइगन वैल्यू क्या करता है, उसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हो भाई? आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू मतलब क्या है? व्हाट आर दे थिंग्स, व्हाई दे आर सो यूजफुल टू अस, व्हाई वी पुट सो मच ऑफ एम्फेसिस ऑन देम व्हाइल स्टडीइंग लीनियर अलजेब्रा, व्हाई दे आर सो सेंट्रल टू लीनियर अलजेब्रा? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारा चीज आपका वहां पे कवर हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू के बारे में, ठीक है? अगर मैं आपसे सिंपल तरीके से अगर पूछ लूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आइगन बेसिस, इसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, बेसिस वेक्टर के बारे में पढ़े होंगे, बट व्हाट डज इट डू, व्हाट इज इट्स यूज एंड व्हाई वी आर इवन स्टडीइंग दिस आइगन बेसिस? उसके लिए डेफिनेटली आपको पता होना पड़ेगा कि बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है? तो ये सब चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। देन आगे आपका केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन थ्योरम को तो हम लोग जबरदस्त तरीके से सीखेंगे। वहां पे आप लोग पढ़ते हो ना कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बट व्हाई? एवरी मैट्रिक्स क्यों अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? इवन जब आप लोग आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हो लेमडा आई माइनस ए इक्वल टू 0 करके, फिर ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 करके, जब आप लोग डिटर्मिनेंट को 0 करके जब निकालते हो तो इट गिव्स यू अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन लेमडा। तो वहां पे अगर किसी को थ्योरी ऑफ इक्वेशन का अच्छा आइडिया है, जैसे कि मैं आईआईटी जेईई में भी ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं, ठीक है? तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जितना आइडिया, जितना कंसेप्ट, जितना नॉलेज है, आप सारा का सारा नॉलेज उस इक्वेशंस पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज दैट इज आल्सो पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो वहां पे जितना थ्योरम, जितना कंसेप्ट आपको पता है पॉलिनोमियल इक्वेशन का, एवरीथिंग यू कैन अप्लाई देयर। दैट इज द बेनिफिट जो आपको मेरे से मिलने वाला है, वो नॉलेज भी आपको मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केली हैमिल्टन थ्योरम का, तो मैंने आपको जैसे कि बताया एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज उन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बट माय क्वेश्चन इज व्हाई इट हैज टू। और आपको दिख रहा है वहां पे एक स्टोरी के साथ में, तो जबरदस्त स्टोरी के साथ में बात करेंगे। इवन केली हैमिल्टन थ्योरम जैसी चीज को भी मैं, जो कि ऑफ कोर्स बहुत आसान है, अगर आप लोग पढ़े हो, क्यों होता है आपको नहीं पता, स्टिल आपको लगता है आसान है, उसको मैं और इंटरेस्टिंग करा दूंगा विद द स्टोरी। मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है? मस्त स्टोरी एकदम, ठीक है? उसके बाद आता है आपका फेज 2। जैसे आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आप लोग फेज 1 में आप लोग लीनियर अलजेब्रा को ना विजुअलाइज करना सीख जाओगे। अब ना ये जैसे फेज कंप्लीट होगा ना, बाय दिस टाइम यू विल ऑलरेडी फॉल इन लव विद लीनियर अलजेब्रा। इस टाइम तक मतलब आपको प्यार, मतलब यहां तक आना नहीं पड़ेगा, इस रास्ते में ही आपको प्यार हो जाएगा मतलब लीनियर अलजेब्रा से, ठीक है? तो वो होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग, कि बच्चे को, स्टूडेंट्स को पहले जो भी आप पढ़ाता है, जो भी टीचर पढ़ाता है, उससे पहले उसको प्यार कराओ। आपको प्यार हो गया, अब आप इतराओगे नहीं। अब आप 1 घंटा बैठोगे, 2 घंटा बैठोगे, तुम कैलकुलेटर की मैं 3 घंटा ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। सिंस यू लव, जो भी चीज को आप प्यार करते हो, आपको वो अच्छा लगता है, फिर उसके साथ आप टाइम लेके इधर उधर नहीं करते हो, है ना? तो वही मेरा स्ट्रेटेजी है कि आपको पहले प्यार करना है, इसमें इस पॉइंट पे आपको प्यार कराना है फेज 1 पे। नेक्स्ट वी विल गो टू फेज 2। फेज 2 इज ऑल्सो नोन एज रोर। यहां पे यू विल रियली हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस टू रोर एक्चुअली। यहां पे आपका नॉलेज जबरदस्त तरीके से आ जाएगा। कैसे? हम लोग शुरू करेंगे फेज 2 बेस्ड ऑन फेज 1 के क्वेश्चंस पे। जितना हमने पढ़ा, हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन किसको लेंगे? गेट क्वेश्चंस को ही लेंगे। यहां पे हम लोग देखेंगे कि जितना हमने आइडिया लिया, जितना गेन किया, क्या उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं गेट के अच्छे तरीके से, क्या हमको मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, फर्स्ट थिंग। फिर हम लोग जाएंगे देखो A to Z कंसेप्ट इन मैट्रिसेस, जहां पे हम लोग पूरा मैट्रिसेस का पोस्टमार्टम कर डालेंगे, जहां पे हम विल स्टडी एवरीथिंग, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, रो ऑपरेशन, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, है ना, बेसिक ऑपरेशन, अलजेब्राइक ऑपरेशन, सब कुछ हम लोग वहां पे पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ इन जनरल आप सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन, ये सारे मैट्रिसेस पढ़ते हो, है ना? हम लोग उसके बियॉन्ड भी जाके कुछ मैट्रिसेस देखेंगे, जिसका बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है जो आने वाले टाइम एग्जाम में आ सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं विद द स्पेशल प्रॉपर्टीज। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर एक मैट्रिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है और रियल वर्ल्ड में वो कहां पे अपीयर होता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बोलूं कि मैं आपको एक 3x3 मैट्रिक्स दे दिया, जहां पे मैं आपको बोला कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है, बाकी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, मुझे बताओ कि ऐसा सिचुएशन कहां पे अपीयर हो सकता है कि आपको ऐसा एक मैट्रिक्स मिला। 80% स्टूडेंट ब्लैंक वहां पे, उनको समझ में ही नहीं आएगा सर, ठीक है ना, क्या मतलब है सर मैट्रिक्स है, सर बोलो करना क्या है यहाँ पे, है ना? ये वाला पार्ट है, तो हम लोग उसमें भी कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो वो सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। फिर जैसे ही वो हो गया, देन A to Z कंसेप्शन डिटर्मिनेंट। एक्चुअली ये दोनों पैरेलल चलेंगे, साथ में चलेंगे, ठीक है? अब डिटर्मिनेंट क्या होता है बेसिकली, तो बहुत ही गजब बात है। डिटर्मिनेंट जब आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग बोल देते हो ना, अगर 2x2 डिटर्मिनेंट है ABCD, तो आप लोग बोलते हो AD माइनस BC उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। बट माय क्वेश्चन इसकी क्यों होता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि होता है, मैं पूछ रहा हूं कि क्यों होता है और उसका मीनिंग क्या है। एक 3x3 है तो उसका क्या मीनिंग है। फिर वी विल सी डिफरेंट मेथड्स टू इवैल्यूएट ए डिटर्मिनेंट, राइट फ्रॉम आपका बास्केट वीव मेथड हो गया, बटरफ्लाई मेथड हो गया, लैप्लास एक्सपांशन मेथड हो गया, लेबनीज एक्सपांशन मेथड हो गया, और खास करके आपको सुजीत सर का मैजिकल मेथड यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मजा आ जाएगा आपको, मतलब वहां पे समझ रहे हो, एकदम मजा आ जाएगा वो मेथड, ठीक है?
तो वो हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट में, और डिफरेंट टाइप्स हम लोग उसमें क्या क्या एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वो सब के बारे में भी देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ लिए, फिर देखोगे ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाई इट इज स्पेशल, व्हाट सॉर्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इट इज, करता क्या है ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। व्हेन वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स, जब यहां तक हो जाएगा, देन वी विल मूव टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन से और आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से, ये दोनों एकदम सेंट्रल टॉपिक है मतलब गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री भी बताऊंगा कि मैट्रिक्स का एक्चुअल रूट जो है वो कहां से आया था, वो आइडिया कहां से आया था, हाउ ओल्ड दिस आइडिया इज, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। देन कम्स द वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस, जिसको आप लोग कंप्लीटली रटते हो, मतलब नेक्स्ट लेवल पे। मैं इवन कुछ टीचर्स को भी देखा हूं, बोलना नहीं चाहिए, इतना वाहियात तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाते हैं ना, मतलब सीधा याद कराते हैं, मतलब भाई n-r है ऐसे कर दो ये निकल जाएगा, अरे भाई क्या हो रहा है मतलब, है ना। तो इसको हम लोग, इसलिए मैंने मेंशन किया, ज्योमेट्रिकली देखेंगे। ये आपको जो टॉपिक है वो बेस्ट लगने वाला है, जो वेक्टर स्पेस है। अभी तक बहुत सारे बच्चे, मैं तो इतने लोगों को पढ़ा चुका हूं बच्चों को, तो उनको यहां पे थोड़ा सा डाउट आता है। एक्चुअली बहुत कम स्टूडेंट है, मतलब मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ऐसे किसी बच्चे को नहीं देखा जो लीनियर अलजेब्रा में इतना अच्छा आइडिया रखता हो, लेकिन क्वेश्चंस वो लोग बना लेते हैं, ठीक है। बट वेक्टर स्पेसेस की जब बात आती है तो वो बोलते हैं कि सर हम थोड़ा रट लेते हैं, बस आ जाता है ना सर, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है, बेसिस, डायमेंशन, सबस्पेस क्या होता है, व्हाट आर द 4 फंडामेंटल सबस्पेसेस, रो कॉलम नल स्पेसेस, सब क्या होता है, सब कुछ को देखेंगे एकदम ज्योमेट्रिकली, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम इन दोनों को भी पैरेलल में स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत बार देखोगे आप, मैं दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जैसे क्लियर हो गया, और उसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा डिटेल में, मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं। आने वाले 10 साल तक जो आईटी आपसे पूछेगा ना, वो भी रहेगा इसमें, मतलब पूरा फ्यूचर प्रूफ। मैं उस तरीके से ही पढ़ाता हूं, कोई भी जिसको पढ़ाता हूं तो, ठीक है। उसके बाद आ गया फेज 3, जहां पर रूल, बिकॉज बाय दिस टाइम यू आर ऑलरेडी रेडी टू रूल, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज आ गया है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप खुद फील करोगे किस लेवल पे गया। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है कोई भी बच्चा, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, भले वो इस वीडियो को 5 साल बाद देख रहा हो या 10 साल या 20 साल बाद देख रहा हो, मतलब अगर मैं जिंदा रहूं तो, ठीक है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि पूरा जो प्लानिंग था वो कैसा लगा, और अगर इस प्लानिंग के थ्रू आप लोगों ने अगर वीडियो देखा तो आप लोगों को वो वीडियो कैसा लगा, लेक्चर्स कैसे लगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे से अगर कांटेक्ट करना है तो सिंपल वे इज, एवरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक को पिन कर देता हूं, आप वहां पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, देयर आई एम अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आप थर्ड फेज में रूल। तो रूल में देखो हंड्रेड्स ऑफ न्यू एंड यूनिक क्वेश्चंस, और ये हर चैप्टर के लिए आपके पास रहेगा। हर चैप्टर के लिए हम लोग ऐसे ही फॉर्मेट में स्टडी करने वाला है। फर्स्ट स्टेप होगा आपका प्यार करना उस चीज से, सेकंड स्टेप होगा खूब नॉलेज, और प्यार करने वाले पार्ट में भी नॉलेज रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे, जहां पे न्यू और यूनिक क्वेश्चन होगा। क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं कि आपको मैं पढ़ा दिया फिर प्रीवियस का क्वेश्चन भी मैं ही करा दिया, फिर आप क्या करोगे, है ना। तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं पढ़ाता हूं, उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो 90% चांस है कि आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैं कभी ऐसे नहीं करता कि मैं पढ़ा दिया और आपको क्वेश्चन दिया आपसे बन गया। मैं जो पढ़ाता हूं और जो क्वेश्चन रहता है, अगर आप 100% समझो तो डेफिनेटली कर दोगे उस क्वेश्चन को। लेकिन अगर कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट है तो आप स्ट्रगल करोगे, और तब जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तब आप सिंक कर जाते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो एक इट्स लाइक अ बूस्टर डोज, मतलब। तो मेरे क्वेश्चन सिंपल नहीं होते, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब आप पीवाईक्यू करोगे मेरे क्वेश्चंस करने के बाद, आपको सारे के सारे गेट के क्वेश्चंस बिलो स्टैंडर्ड लगेंगे। मैंने क्या बोला, बिलो स्टैंडर्ड, नॉट इवन एवरेज स्टैंडर्ड, आपको लगेंगे बिलो स्टैंडर्ड। फिर आप मेरे को खुद मैसेज करके बोलोगे सर गेट क्या क्वेश्चन पूछते हो, सर आप कैसे क्वेश्चन कराते हो, मतलब सर जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया, 3 लेवल में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट लेवल देखो गेट लेवल क्वेश्चन, इसमें मैं ना एकदम ऊपर लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, ना नीचे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम गेट लेवल का, जैसा वो पूछता है वैसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा, नए नए क्वेश्चंस भी रखूंगा, ठीक है। जो सेकंड है वो ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन दैट आईआईटी में आस्क, मतलब अगर कभी ऐसा हो गया कि मान लो आईआईटी कुछ ऐसा खतरनाक सा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, पूरा इंडिया से नहीं बनेगा, आपसे बन जाएगा, गारंटी देता हूं, ठीक है। क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जनरली 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, ठीक है। थर्ड लेवल इज देखो वर्स्ट क्वेश्चन दैट आईआईटी में आस्क। अब ये जो लेवल है वो एक्सट्रीम केस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये लेवल आप अटेंड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि ये इस सेशन के साथ ही चलेगा। इस थर्ड लेवल वाले क्वेश्चंस ये कभी भी आ सकता है थ्रू आउट द जर्नी। कभी भी मैं वीडियो बना के मैं बोल दूंगा कि एक लाइव क्लास लेने वाला हूं, वहां पे हम लोग स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 5 जबरदस्त क्वेश्चन। तो इस तरीके के सेशन लेके मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा मॉड्यूल डिस्कशन कि किस तरीके से लीनियर अलजेब्रा को मैं डील करने वाला हूं, किस तरीके से किसी भी टीचर को इस फ्लो को मतलब इस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू मेक स्टूडेंट्स फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट।
चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, चाहे वो किसी भी क्लास का टीचर हो, पहला स्टेप ये होता है। उसके बाद होता है कि आपको जो भी बात करना है करो, क्योंकि बच्चे को ऑलरेडी प्यार हो चुका है उससे, है ना। तो आपको जो पढ़ाना पढ़ाओ, बच्चा पढ़ेगा। द थर्ड स्टेप इज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हम अल्टीमेटली एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से टारगेट करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कॉन्सेप्ट को ही कंप्रोमाइज कर दे कि आता कुछ नहीं है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये भी तो गलत है ना यार। मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप आइगन वेक्टर निकाल रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं आइगन वेक्टर क्या करता है। आप ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन करता क्या है। आप रफा दफा करके एकदम मैट्रिक्स लिखे जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि मैट्रिक्स करता क्या है। This is a problem, right? And we need to address this problem. Since I am addressing this problem, so definitely I have a solution for it, and I am doing it for myself. समझ रहे हो? मतलब I am doing it from my end, not myself. I am doing it from my end. मतलब मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा उसको चेंज करने के लिए, सिस्टम को चेंज करने के लिए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर में है, और आप मेरे को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो बस पैसे तो मैं ले नहीं रहा हूँ, कि फीस तो ले नहीं रहा हूँ। सीजन 1 तो पूरा का पूरा फ्री है, मे बी सीजन 2 भी फ्री हो सकता है ना। तो बस एटलीस्ट आप लोग अपने फ्रेंड, दोस्तों, फ्रेंड जो भी है, मतलब उन तक इस चीज को शेयर कर दो बस, ठीक है, ताकि कोई भी इंटरेस्टेड बच्चा जिसको सीखना है चीजें, वो बस यहाँ तक पहुंच जाए। और यहाँ पे पहुंचने के बाद तो फिर वो लौट के नहीं जाएगा। मतलब है इस प्लेटफॉर्म में इतना दम है। अगर आप एक बार आ गए और एक बार पढ़ लिए, फिर आप दोबारा जाओगे। फिर आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स पढ़ते हो, उसके बाद आपको इंडिया का कोई प्लेटफॉर्म सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। इस बात का भी गारंटी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप जितनी चीजें सीखोगे, और मैं बोला ना, मैं क्या बोला, आपने अपने लाइफ का बस 2 घंटा मेरे को दे दो, फर्स्ट लेक्चर और इवन फर्स्ट सेकंड लेक्चर बस आप अटेंड कर लो, फिर आपको खुद पता चल जाएगा व्हाई दिस प्लेटफॉर्म इज सो स्पेशल, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच। बस यही लेआउट मैंने बताया। तो कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है 6:30 बजे, देख रहे हो, इसी चैनल पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पे भी दबा दो, ताकि इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप मेरे को बोल सकते हो। आपके डाउट का रिप्लाई आपको विदिन 1 आवर मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर, गुड बाय।